सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको दस्तक देनी है। चाहे आपको कोई अपना जायज काम करवाना हो या फिर किसी काम में तेजी लाने की जरूरत हो किसी सरकारी दफ्तर में, वहां पर सीधे घूसखोरी की बात होती है, रिश्वत की बात होती है। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में ऐसे ही रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। रिश्वतखोरों पर दस्तक, पहली तस्वीर अयोध्या। शिक्षा विभाग में जीपीएफ का पैसा निकलवाने के बदले घूसखोरी। ये 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए। मुंह चुसे हुए आम की तरह पोपला हो चुका है, क्योंकि रिश्वत लेकर ही काम करने वाली ऐठन की गुठली अब निकाली जा चुकी है। अयोध्या में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी का लेखाकार 1 लाख की घूस लेते पकड़ा गया। मृतक शिक्षक के जीपीएफ का पैसा निकलवाने के बदले 1 लाख रिश्वत मांगी। रंगे हाथ उत्तर प्रदेश की विजिलेंस टीम ने पकड़ा। रिश्वत मांगी तो विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया। बीएसए कार्यालय में जैसे ही इसने मृतक टीचर के परिजन से रिश्वत का 1 लाख रुपया अपने हाथ में लिया, यूपी विजिलेंस की टीम ने इसे दबोच लिया। रिश्वतखोरों पर दस्तक की दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से आती है। तहसील में किसान की जमीन का लैंड यूज बदलने के बदले घूसखोरी पकड़ी जाती है। ठाकुर द्वारा तहसील में एसडीएम का स्टेनो 50,000 रुपए घूस लेता पकड़ा गया। विजिलेंस की टीम ने शिकायत मिलने के बाद इसे रिश्वत का पैसा गिनते पकड़ा। वहीं से इस घूसखोर बाबू को घसीटते हुए बाहर टीम निकली। जब इसे पकड़ा गया, ये रिश्वत का 50,000 रुपए मिलने के बाद मेज के नीचे अपनी उंगलियों से उनकी गिनाई करता मिला। रिश्वतखोरों पर दस्तक की तीसरी तस्वीर अमेठी से आई है। तहसील में 2 पक्षों के बंटवारा विवाद में फैसला एक के पक्ष में कराने के लिए घूसखोरी हुई। अमेठी में रिश्वतखोरी वाली दीमक खत्म करने के लिए विजिलेंस टीम यहां फिल्मी स्टाइल में पहुंची। एसडीएम का स्टेनो घूस का पैसा लेकर जेब में रखा ही था। एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने कहा, हेलो, तुमको चारों तरफ से घेर लिया गया है। हक्का बक्का घूसखोर पेशकार समझ नहीं पाया, अब क्या करे। एसीबी ने इसके बाद भ्रष्टाचारी की जेब से उन नोटों को निकालना शुरू किया जिससे ये हर काम के बदले वसूलता आया। जैसे इस बार शिकायत मिली, बंटवारे के विवाद में इसने स्टे ऑर्डर हटवाने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। रिश्वतखोरों पर दस्तक की चौथी तस्वीर पूरब के मैनचेस्टर कहे गए कानपुर से है। एसीपी दफ्तर का हेड कांस्टेबल सत्यापन के बदले रिश्वतखोर बन गया, जिसे पकड़ने के लिए एक ने कॉलर पकड़ी, एक ने कमर, एक ने हाथ, चौथे ने सीने से दबोचा है। ऐसी तस्वीरें देखते ही आम लोग सड़क पर कहते हैं, अच्छा हुआ ये घूसखोर पकड़ा तो गया। ये वर्दीधारी कानपुर के एसीपी दफ्तर का हेड कांस्टेबल, जिसने जानकी देवी नाम की महिला को महिला कल्याण विभाग से मिलने वाले पैसे के लिए होने वाले सत्यापन के बदले 15,000 रुपए की घूस ली। पैसा इसने जैसे ही पकड़ा, विजिलेंस टीम ने ईमानदारी को कुचलने वाले इस नोटखोर को दबोच लिया। रिश्वतखोरों पर दस्तक की 5वीं तस्वीर भी कानपुर से ही आई है, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण में गरीबों के मकान की रजिस्ट्री के बदले घूसखोरी पता चली। ऐसा लगता है कि जैसे कोई विभाग बचा ही नहीं है, जहां घुन की तरह सब कुछ चट करने के लिए हर कुर्सी पर रिश्वतखोर ना बैठे हो। कानपुर विकास प्राधिकरण की सीढ़ियों से जिसे खींचते हुए उतारा जा रहा है, ये 4th श्रेणी का कर्मचारी है, लेकिन भ्रष्टाचार में फर्स्ट क्लास पाया गया। जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मिले मकान की लटकी हुई रजिस्ट्री को पूरा कराने के बदले 10,000 रुपए लेता पकड़ा गया। रिश्वतखोरों पर दस्तक की 6ठी तस्वीर हापुड़ से आई, जहां जल विभाग में बिल पास कराने के बदले घूसखोरी दिखी। ये जो कोरोना काल वाला काला मास्क लगाकर अपना चेहरा छिपा रहा है, ये नगर पालिका में जल विभाग का जेई है, जिसे 2 लाख से ज्यादा की घूस को लेते पकड़ा गया, जिसने ठेके का बिल पास कराने के बदले ये पैसे मांगे।
नगर पालिका के जलकल विभाग में जेई साहब हैं कुंवर पाल जी, जो ठेका उठा है उनके बिलों के एवज में 2,30,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। शिकायत की पुष्टि की गई, प्री ट्रैप किया गया और जेई साहब को रंगे हाथों 2,30,000 रुपए के साथ नगर पालिका से गिरफ्तार किया गया है। 10 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में विजिलेंस विभाग ने जो एक्शन लिया है करप्शन खोरों के खिलाफ, उसे देखकर आप भी गदगद जरूर होंगे, लेकिन सीधी सी बात है कि मन में यह ख्याल भी आ रहा है इस सब को देखकर कि इतनी रिश्वतखोरी चल रही थी। और ऐसे में जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश के ही एक पूर्व मंत्री का दिया बयान याद करिए। क्या जो जुलाई में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री समेत कुछ और नेता कहते आए वही हकीकत है कि विभाग चाहे जो हो, बिना दिए कैश काम की नहीं होती ऐश। और ये सिर्फ एक प्रदेश का मामला नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में भारत 180 देशों में 93वें नंबर पर है। 2023 में सभी श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 74,000 से ज्यादा शिकायतें मिली। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की रिपोर्ट कहती है टॉप 5 विभाग जहां भ्रष्टाचार की शिकायत मिली वो है केंद्र स्तर पर रेलवे, सार्वजनिक बैंक, दिल्ली सरकार, आवासीय और शहरी विभाग, कोयला मंत्रालय। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया लोकल सर्कल सर्वे 2019 की रिपोर्ट में पता चलता है कि कहां बिना घूस दिए काम नहीं होता। ये पूछा गया तो 26% ने कहा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और जमीन से जुड़े विभाग में, 19% ने कहा कि पुलिस में, 13% ने कहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, 13% ने कहा ट्रांसपोर्ट विभाग में और 8% ने कहा टैक्स विभाग में।